जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं जो मेरे वीवर नो कॉन्टेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है। तो इस होली पर क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपसे मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, आप उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि काश इस होली पर उनका मैसेज आ जाए, कोई कॉल आ जाए, अचानक वो आपसे मिलने आ जाए। तो इस नो कांटेक्ट में देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सभी को हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, वो आपसे मिलने आ जाए, ईश्वर की ब्लेसिंग आपको मिले और आपकी खुशी डबल हो जाए इस होली पर। तो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, जिनकी बात नहीं हो रही है, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एज ऑफ पेंटिकल, द सन, द स्टार, वाओ, द लवर, क्या बात है। कोई ना वॉन्ट्स, हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो तो हर पल आपके ही बारे में सोच रहे हैं, आपको ही मिस कर रहे हैं, आपके ही बारे में सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और नाइट ऑफ पेंटिकल, सॉरी, नाइन ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है फोर ऑफ पेंटिकल। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते को फिर से खुशी में बदलना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको एक फैमिली की तरह देखते हैं, आप उनके घर का एक हिस्सा है, उनकी फैमिली का एक हिस्सा है और आप उनकी कहीं ना कहीं विश है और इस विश को पूरा करना चाहते हैं। आपका रिश्ता उनसे सोलमेट का है, ट्विन फ्लेम का रिश्ता हो सकता है किसी किसी का, और पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। आप यूं ही नहीं मिले हैं उनसे, ठीक है, और आपको लेके आजकल ये बहुत पजेसिव हो रहे हैं, घुमाना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। साइन बता दें, एरीज लियो सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि, मिथुन तुला कुंभ राशि। कितना प्यार है इनके दिल में, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सबकी बात हो रही है, नो कांटेक्ट की रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग की बातचीत हो रही है, आपसे मिलना जुलना भी हो रहा है, आप इनके दिल के बहुत करीब हैं। देखो, ये आपसे दूर है,
या आपकी बात नहीं हो रही या हो रही, ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की बात यहाँ पे हो रही है, सब लोग नो कांटेक्ट में नहीं है। उनके दिल में आपके लिए बहुत सारा अपार प्रेम भरा पड़ा है, इतना प्रेम है कि वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना चाहते हैं कि नहीं बता सकते। वो कहते हैं ना कि समुद्र में एक लोटा पानी निकाल लोगे तो कम नहीं हो जाएगा, अगर वो लफ्जों में बता भी देंगे तो भी वो दिल में जितना प्यार भरा है ना उतना बता नहीं सकते। वो आपको स्ट्रॉन्ग कमेंट में देना चाहते हैं, उनके दिल में बहुत सारा प्रेम है, प्यार है, चाहत है, आपकी केयर है। ईश्वर भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि सृष्टि की न्यू बिगिनिंग हो, शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत याद करते हैं आपको। ये इस होली पे कुछ गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। आपके बिना अकेले हैं, बिल्कुल तन्हा है, ठीक है, अपनी फैमिली से दूर है, आपसे दूर है, आपको जो फैमिली की तरह मानते हैं, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं, जिस रूप में ये आपको देखते हैं कि मेरा पर्सन है, मेरा फैमिली है या हस्बैंड वाइफ जो भी है, आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो सकता है अभी आप दूर हैं इनसे, लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं कि आपके बिना कैसे जिए, कैसे रहें, नहीं रहा जाता इनसे, नहीं रह पा रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत अकेले हैं बिल्कुल, लेकिन दिल में एक होप लेके जी रहे हैं कि कभी ना कभी तो कॉल मैसेज आएगा, कभी ना कभी तो हमारी मुलाकात होगी, कभी तो हम एक होंगे। इनकी विश है आपसे शादी करना, इनका सपना है आपके साथ घर बसाना, और इसको ये पूरी करना चाहते हैं। देखो, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा कि सबके पार्टनर तो शादी नहीं करना चाहते होंगे, जिसकी एनर्जी हो वही बताएं हमें किस किस की एनर्जी है। इनकी विश है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर आपकी विश हो सकती है कि आप इनसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, 22 वर्षा भी हो सकती है, एनर्जी मिरर भी होती है। ये लो, अब क्या कहेंगे। आपका जो रिश्ता है ईश्वर ने आपको मिलाया है, उस डिवाइन ने आपको मिलाया है, और अगर आप सेपरेशन में हैं, इनसे दूर हैं, बात नहीं हो रही है, तो कुछ तो कारण है कि उन्होंने आपको अलग किया है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक इंसान ज्यादा टाइम दे रहा था और दूसरा कम दे रहा है, एक बहुत ज्यादा इमोशनल तो दूसरा यहाँ पे प्रैक्टिकल, एक इंसान दूसरे को इग्नोर कर रहा है और एक इंसान मरा जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे ऐसा हुआ है कि डिवाइन ने आपको अलग किया है। आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है, जिस वजह से आप अलग हो जाएं, ताकि आपको अपना पर्पस याद रहे, जिस लिए आप इस जगत में आए हैं। जो चीज आप भूल चुके हैं, जो काम यहाँ करने आए हैं आप, उस काम को आप भूल रहे थे, तो इस वजह से आपको याद दिलाने के लिए डिवाइन ने आपको अलग कर दिया है। लेकिन प्यार ट्रू है, म्यूचुअल लव है, दोनों की तरफ से प्यार इक्वल है, दोनों ही चाहते हैं, दोनों ही मिलना चाहते हैं, दोनों ही रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ये डिवाइन टाइमिंग पे सब आके सही होगा, और ये आप नहीं मिले हैं, डिवाइन ने आपको मिलाया है, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, आज का रिश्ता नहीं है। किसी का देखो यहाँ पे 5 साल पुराना हो सकता है, कोई 9 साल से रिलेशनशिप में हो सकता है, कोई कोई यहाँ पे 7 साल से है, किसी को 11 साल हो गए। तो ये रिश्ता इतना स्ट्रांग है कि आप चाहकर भी इसे तोड़ नहीं सकते। वो बात अलग है कि आप अभी इनसे दूर हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, कुछ कारण से आप लोग अलग हो सकते हैं, बट आप एक टाइम आएगा मिलेंगे इनसे। अट्रैक्शन बहुत है इनके लिए आपसे,
ये रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, ये बिल्कुल दूर नहीं रहना चाहते हैं आपसे। ये तड़पते हैं आपके लिए, बहुत रोते हैं, खुश नहीं है आपके बिना ये। हो सकता है फाइनेंशियली कमी थी इनके पास, इस वजह से ये दूर दूर हो गए थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सक्षम हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आपके पास नेम फेम सब कुछ है, और जो भी हासिल किया अपने दम पर किया है, तो आप तो इनके बराबर हैं। ये कंफ्यूज है, इनके पास ऑप्शन हो सकते हैं, ये भटक गए हैं, इनका दिमाग ठिकाने नहीं है। ये लोगों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे क्या कमी है, एक जाएगा तो एक रह जाएगा, एक रहेगा तो एक रहेगा। हो सकता है ये पैसे की वजह से आपको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। देखो, किसी किसी की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो इंसान कंफ्यूज है। ऑप्शन का मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप इतने सारे हैं, लोग इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं। ये भटक गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किसे चुनना है। ब्लैक एनर्जी है, निगेटिविटी इनके मन में भर गई है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये चाहते हैं ये रिश्ता ठीक हो जाए। पैसे की वजह से इन्होंने इग्नोर भी किया हो, तो ऐसा हो सकता है। कुछ चीज इन्होंने खोया है, कुछ चीजें सेक्रीफाई की, कुछ चीजें छोड़ी इन्होंने। ये चाहकर भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, स्टक है एक जगह, बहुत सोच रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की है, आपसे दूर जाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन घूम फिर के वहीं आ जाते हैं कि चले तो बहुत, लेकिन चले ही नहीं। इनके दिलो दिमाग में ये चल रहा कि मैं तो छोड़ दूंगा, मैं मूव ऑन कर लूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जितना ये दूर जाते हैं उतना ही आपके पास आ जाते हैं, जितना ये बुलाने की कोशिश करते हैं उतना ही आपकी याद इनको आने लगती है, जितना ये कोशिश करते हैं कि मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, उतनी ही बेचैनी इनको होने लगती है आपसे मिलने की, आपकी तरफ आने की, अट्रैक्शन फील होने लगता है। फिर ये प्लानिंग करने लगते हैं, नहीं मुझे उससे मिलना है, मुझे उसकी तरफ जाना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे उससे कॉल मैसेज करना है। लेकिन फिर सोचते नहीं, गलतियां तो मैंने की हैं, उसे छोड़ा है मैंने, मूव ऑन किया है, ऑप्शन में डाला है, फिर ये सोच साज के रुक जाते हैं। टावर मूवमेंट आया है हम दोनों के बीच में, इसी वजह से ये भाग रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। ये लो थर्ड पार्टी निकल कर आ गई, अब क्या कहें। थर्ड पार्टी निकल कर आ गई, और इसीलिए हमने कहा था सबकी लाइफ में ऐसा नहीं होगा, लेकिन किसी किसी के देखो थर्ड पार्टी लाइफ में है, और थर्ड पार्टी की वजह से दूरियां आई है, नो कांटेक्ट हुआ है। लेकिन पास्ट में आपकी एनर्जी बहुत लाजवाब है, इतना प्यार, इतना म्यूचुअल लव, इतनी चाहत, इतनी केयर। थर्ड पार्टी ने आके सब तहस नहस कर दिया, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है वो थोड़ी पैसे वाली हो सकती है, इंडिपेंडेंट हो सकती है, इसी वजह से थर्ड पार्टी की तरफ ये चले गए हैं। पैसे को लेके हो सकता है इनकी थर्ड पार्टी जो भी है, पैसे की वजह से ये कंफ्यूज। मिलना चाहते हैं आपसे, कंफ्यूज है, ये डिसीजन लेने में समर्थ नहीं है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इनका दिमाग का फ्यूज उड़ गया है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। किसी चीज का एडिक्शन हो सकता है, लत हो सकती है, ये टेंशन में है, डिप्रेशन में है, ये कोई सही डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश तो बहुत की है आपसे, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है सेक्रीफाई किया है आपको इन्होंने, अपने प्यार को, ट्रू लव को इन्होंने छोड़ दिया, गुमा दिया है।
तो ये मिलना तो चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि आप दोनों के बीच में सब खत्म हो गया है। टावर मूवमेंट आ चुका है, अचानक ही सब खत्म हुआ है, अचानक ही। आपको इसकी कभी भनक भी नहीं थी कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है और रिश्ता अचानक से खत्म कर देंगे। और कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका दिल टूटा है, ठीक है। आपको इन्होंने चीट किया है, बहुत सारी चीजें इन्होंने हाइड करके रखी हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं, ट्रेवल करके आपके पास आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। जिससे शादी करना चाहते थे उसी को इन्होंने सेक्रीफाई कर दिया। ये प्रैक्टिकल इंसान है जो भी है, दिमाग लगाने वाले, इनके दिल में भी दिमाग है, चेंज चाहते हैं, बदलाव। देखो, ये एफर्ट लगाना चाहते हैं, फिर से मेहनत करना चाहते हैं, और दिल ही दिल में मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ईश्वर से मांग रहे हैं दुआओं में कि मेरा रिश्ता सही हो जाए, जो मेरा सच्चा प्यार है, मेरा सोलमेट है, वो मुझे मिल जाए। ये एक्शन लेना चाहते हैं और आपको एक हैप्पी फैमिली की तरह देखते थे, आपसे शादी करना चाहते थे, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते थे, जो आपके साथ ये रिलेशनशिप में थे, ठीक है। तो किसी थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको घुमा दिया है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल थे, दिमाग से सोचने वाले, बहुत सोच समझकर, बहुत दिमाग लगाकर ये आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे थे। और आप ये सोच रहे थे कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको कभी धोखा नहीं देंगे, चीटिंग नहीं कर। आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया इन पर, ठीक है, बहुत ज्यादा ही भरोसा कर लिया इन्होंने, आपने इन पर। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने इग्नोर कर दिया, आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया, और अब ये चाहते हैं कुछ बदलाव हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ चेंज हो जाए, जिस वजह से आप दोनों एक हो जाएं, आपका रिश्ता ठीक हो जाए और ये आपकी लाइफ में दोबारा से आ जाए। इनकी फीलिंग ये है आपके लिए, ठीक है। एक्शन देखने क्या है आगे। ये बहुत डोमिनेटिंग इंसान है, गुस्सैल है, जिद्दी है, घमंडी है। अपने घमंड में आके, अपनी जिद में आके इन्होंने आपको खो दिया। हैप्पी मैरिड लाइफ, अगर कोई शादीशुदा है तो अपने रिश्ते को अच्छा बनाना चाहते हैं, बेटर बनाना चाहते हैं, पहले से ज़्यादा अपने रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छा करना चाहते हैं। अगर ये आपके पास आएंगे तो ये बहुत सोच समझ कर आएंगे, क्लैरिटी के साथ आएंगे। आपको कोई कमिटमेंट देंगे तो बहुत सोच समझ के देंगे, ऐसे ही नहीं आएंगे, आए और चलेगा नहीं। ये शादी करना चाहते हैं आपसे, मूव ऑन तो इन्होंने कर लिया था लेकिन कर नहीं पाए। अब इनके दिल में आपके लिए प्यार हो रहा है, सच्चा वाला, जो कहीं थर्ड पार्टी ने आके दबा दिया था इनके दिल को। ये लो, कर लो बात। हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, अपने रिश्ते को बेटर करना चाहते हैं। अगर यहाँ मैरिड है तो वो लोग अपने रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं, बेटर बनाना चाहते हैं। हो सकता है अगर रिश्ते को 2-4 साल हो गए तो वो कंसीव करना चाहते हैं, ठीक है, और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ क्लैरिटी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। अगर जो अनमैरिड है यहाँ पर है तो उनके पार्टनर चाहते हैं शादी करना, आपके साथ बहुत अच्छा फील करते हैं, और अगर से शादी नहीं भी करेंगे तब भी आपको एक हस्बैंड वाइफ की तरह फील करते हैं। लेकिन कुछ कुछ की एनर्जी यहाँ पे ऐसी है कि आपके साथ वो चाहते हैं शादी करना।
ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। कोई तो एक है जो चाहता है कि शादी करना, लेकिन हम आपके पार्टनर की एनर्जी देख रहे हैं तो ये एनर्जी उनकी हम फील कर रहे हैं। ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं, बहुत तड़पते हैं आपसे मिलने के लिए, आ रहे हैं आपसे मिलने। ये ट्रू लव करते हैं, किंग ऑफ कप्स, इससे ज्यादा क्या कहें। ट्रू लव है इनके दिल में आपके लिए, ये दूर नहीं रह सकते आपसे। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो ये रह नहीं पा रहे हैं, ये जबरदस्ती रोक रहे हैं अपने आप को। ये इनका दिल तड़पता है आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन ये सोच के रुक जाते हैं कि मैंने रिश्ता खत्म किया है, मैंने ही उससे मूव ऑन किया था, मैंने ही उससे बात नहीं कर रहा, मैंने ही उसको गलत समझा था। तो ये अपनी गलतियों को समझकर रुक जाते हैं। ये जबरदस्ती रोक रहे हैं, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये दूरियां, ये नो कांटेक्ट नहीं चाहते हैं आपको लेके। ये बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, ये खोना नहीं चाहते, बिल्कुल गंवाना नहीं चाहते आपको। इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार भरा पड़ा है। इन्हें रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने आपको गंवा दिया है, गंवा दिया है, खो दिया है। रात को रोते हैं आपके लिए, तड़पते हैं, ये बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, और इससे ज्यादा क्या करेंगे। हो सकता है ये होली पे कोई कॉल मैसेज कर दे कुछ बहाने से, कि गलती से लग गया या गलती से मैसेज पहुंच गया, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के साथ। देखो सबके साथ तो ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत दिन से हम रीडिंग देख रहे हैं, आप रोज कहते हैं कि कॉल मैसेज करेंगे, मिलने आएंगे, ना ही कॉल मैसेज आता है, ना ही मिलने आते हैं। तो देखो हर किसी की एनर्जी तो यहाँ नहीं हो सकती है ना। आपकी पर्सनल रीडिंग तो नहीं है ये। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराएंगे तो पता चलेगा ना आपकी कंडीशन क्या है। तो किसी किसी के साथ ऐसा होगा, सबके साथ तो ऐसा नहीं हो सकता। चमत्कार किसी किसी के साथ ही होता है, और जब भी होता है जब डिवाइन चाहता है। आपके चाहने से, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। आप तो ये चाहते कि बस अभी कॉल मैसेज आ जाए, लेकिन नहीं आता ना। और देखो मिलना और बिछड़ना ये ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है, और आपके खुद के हाथ में नहीं है। अगर हम दोनों के हाथ में हो, हमारे सबके हाथ में खुद हो ना, कि तो हम क्या किसी से दूर जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, जबरदस्ती इसको पकड़ के रखेंगे। कोई नहीं चाहता किसी से दूर जाना। कौन चाहेगा अपने प्यार से दूर जाना? आप खुद सोचिए, जो इंसान किसी के बिना एक पल नहीं रह सकता, बात किए बिना नहीं रह पाता, और कभी कभी एक एक दो दो तीन तीन साल गुजर जाते, बात नहीं होती, क्या याद नहीं आती? आपको क्या लगता है कि जो इंसान छोड़ के जाता है उसको याद नहीं आती? याद उसको भी आती है, पछतावा उसे भी होता है, लेकिन अंदर से उसे गिल्टी भी होता है कि मैंने उसे छोड़ा है। उसका ईगो हर्ट होता है, इस वजह से वो कॉल मैसेज नहीं करता। ऐसा नहीं है कि याद नहीं आती, याद सबको आती है, किसी को कम आती है, किसी को ज्यादा आती है। जो चीट होता है, जिसके साथ चीटिंग होती है, वो इंसान ज्यादा तड़पता है, और चीटिंग करता है उसको इतना दुख नहीं होता। लेकिन हाँ, जब उसकी अच्छाइयाँ याद आती हैं तो रोता वो भी है। और तब तक याद नहीं आती इंसान को जब तक वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत मस्त होता है, खुश होता है, इंजॉय कर रहा होता है। जब थर्ड पार्टी लात मारती है ना, जब वो चीटिंग करती है, तब उसे याद आती है आपकी कि हाँ गलती हो गई, छोड़ के किसी और के पास जाके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। लेकिन इंसान किस मुंह से कहेगा आपसे? खुद सोचिए, अगर आप गलती करेंगे, आपको कहीं एहसास हो भी जाएगा, तो क्या सामने वाले से आप बोलेंगे जाके कि हाँ मैंने गलती की, मुझे एहसास हो गया? नहीं कह सकते ना। यही होता है रिश्ते में। ऐसा नहीं कि किसी को एहसास नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं आके कह देते कि हाँ मुझे पछतावा है। अक्सर ज्यादातर लड़कियां कह देती हैं चीज कि हाँ मुझे गलती होगी, माफ कर दो, लेकिन लड़के ऐसा नहीं कहते, बहुत कम कहते हैं। कहना चाहते हैं लेकिन उनका ईगो हर्ट होगा, इस वजह से वो रुक जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो फील नहीं करते कि आपको उनकी याद नहीं आ रही, आपको मिस नहीं कर रहे, आपके लिए तड़प नहीं रहे। खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, रोक लेते हैं ये सब कहने से और करने से। ठीक है,
तो ये थी उनकी करंट फीलिंग आपके लिए, जो ये आपके बारे में सोचते हैं। अब हम देखते हैं क्या ये सच में आपसे मिलने आएंगे या ऐसे ही है और कब तक आएंगे। कब तक ये मिलने आएंगे आपसे। दो कार्ड गिरे हैं। विधिन मून साइकिल चल रहा है। सडन आ सकते हैं ये, अचानक से जून मंथ में आ सकते हैं, विदिन 2 वीक, और इन बिटवीन 21 मई से 20 जून के बीच आ सकते हैं ये द लवर्स। ठीक है, तो ये कुछ मंथ हैं जिनमें ये आ सकते हैं। मून साइकिल चल रहा है, ये खत्म होने के बाद आ सकते हैं आपसे मिलने। पेशेंस रखिएगा, हो सकता है किसी किसी के पार्टनर आ जाए मिलने, कॉल मैसेज कर लें। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।